बर्फ और हिम से ढकी दुनिया के नीचे एक चमत्कार जो लंबे समय से सोया हुआ था चुपचाप आकार ले रहा है। जमी हुई धरती के गहराई में कछुए साफ बर्फ के अंदर कैद पड़े हैं, बिल्कुल स्थिर, जैसे सर्दियों ने उन्हें मूर्ति बना दिया हो। आधे साल तक उनकी जिंदगी जैसे रुक जाती है, उनका दिल धड़कना बंद कर देता है, खून का बहाव थम जाता है, लेकिन फिर भी वे सच में मरे नहीं होते। कड़ाके की ठंड में वे एक खास अवस्था में चले जाते हैं जिसे सस्पेंडेड एनिमेशन कहा जाता है। उनका दिमाग अभी भी हल्की सी गतिविधि बनाए रखता है, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी बुझने से इनकार कर रही हो। वे बस इंतजार कर रहे होते हैं एक नए जन्म के पल का। आखिरकार वसंत आता है, धरती गर्म होने लगती है और बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। शांत पड़ी दुनिया फिर से जागने लगती है। पिघलते पानी की बूंदें उनके खोल पर गिरती हैं, मानो कह रही हों अब जागो। धीरे धीरे उनका शरीर तापमान शून्य से ऊपर जाता है। लंबे समय से रुका हुआ दिल फिर से धड़कने लगता है। जकड़े हुए अंग धीरे धीरे हिलते हैं और बंद आंखें खुल जाती हैं। मौत के किनारे से वे फिर से जीवन में लौट आते हैं। लेकिन जागने वाले सिर्फ वही नहीं है, पास ही एक रानी ततैया भी बर्फ में जमी हुई थी। पूरी कॉलोनी ठंड में खत्म हो चुकी थी, सिर्फ वही बची। उसका शरीर एक प्राकृतिक एंटी फ्रीज बनाता है और उसके घने बाल उसे ठंड से बचाते हैं, जिससे वह गहरी सर्दी में भी जीवित रह पाती है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, उसका जमे हुआ शरीर पिघलने लगता है। कई महीनों की निश्चलता के बाद उसमें फिर से जीवन लौट आता है, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं है। समय उसके खिलाफ है। कुछ ही हफ्तों में उसे अपना पूरा साम्राज्य फिर से खड़ा करना है। उसका पहला काम कई किलोमीटर उड़कर खाना ढूंढना। वह अमृत नेक्टार पीती है और पराग पॉलन इकट्ठा करती है। फिर वह पराग से एक छोटा सा घोंसला बनाती है, एक नर्सरी, जहाँ वह सावधानी से अपने अंडे रखती है। वह जानती है कि अगर अंडे ठंड में खुले रह गए तो वे मर जाएंगे, इसलिए वह अपने शरीर को कंपन देती है ताकि अंडों को गर्मी मिलती रहे। घोंसले के पास वह पराग से एक छोटा सा अमृत पात्र बनाती है, जिसमें अपने लिए भोजन जमा करती है। जब भी भूख लगती है वह थोड़ा सा पी लेती है। अगले 3 हफ्तों तक वह लगभग बिना रुके काम करती है, अमृत लाना, वापस आना, अंडों को गर्म रखना और उनकी रक्षा करना। आखिरकार पहला बच्चा ततैया बाहर निकलता है। वह तुरंत उसे अमृत के पास ले जाती है। यह उसकी जिंदगी की पहली घूंट होती है। धीरे धीरे अगले हफ्ते में और भी निकलते हैं, कुल मिलाकर 8। एक नई कॉलोनी आकार लेने लगती है। इसी समय पूरे इलाके में फूल खिलने लगते हैं। धरती फिर से रंगों से भर जाती है, भोजन भरपूर हो जाता है और जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। और जल्द ही इस पिघलती हुई बर्फ की दुनिया से एक नया ततैया साम्राज्य फिर से खड़ा हो जाए।